हमारे इलेक्शन निकल गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपको पूरी शिद्दत से, पूरी जोर शोर से ये आंदोलन जो भी डिसाइड होता है करना है और बिल्कुल जीतना है, कोई डाउट नहीं है, जीतना है। अभी सरकार की तरफ से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक हमारे खाते में पैसा जमा ना हो। पिछले 2 महीनों में पेंशन आंदोलन में तेजी आने और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक होने की वजह से सरकार की ओर से वार्ताओं और आश्वासनों का दौर चालू हो गया है। यह सब प्रक्रिया पेंशनर पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं, पर मसला वहीं का वहीं है। हाँ, लाखों पेंशनर जरूर कम हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी रणनीति बनाने और देश भर में हो रही पेंशनरों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एनएसी की एक जूम मीटिंग हुई, जिसमें अनेक राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसकी रिपोर्ट इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले कुछ दिनों से एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं और ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में वार्ताओं का दौर चला। उसके बाद श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उस बैठक के प्रमुख बिंदुओं को श्रम मंत्री ने पत्रकारों को बताया, जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी शामिल था। देश भर के पेंशनरों में आशा की एक किरण जागृत हुई, पर पेंशन आंदोलन के इतिहास को देखते हुए सभी के मन में शंका है और सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में क्या रणनीति बने कि आंदोलन कमज़ोर न पड़े और सरकारी स्तर पर वार्ता भी चलती रहे, ताकि जल्दी से जल्दी सफलता मिले। इस पर चर्चा के लिए जूम मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग का संचालन मंजुनाथ जी और राजीव भटनागर ने किया। मीटिंग के उद्देश्यों के बारे में रमाकांत नरगुण जी ने राष्ट्रीय नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बताया। इसमें शामिल देश के अनेक राष्ट्रीय और प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अपने मत रखे कि इसी माह के अंत तक एक दिन निर्धारित कर देश भर में ईपीएफओ ऑफिस को घेरा जाए। जब तक ईपीएफओ पर दबाव नहीं बनाया जाएगा वह हरकत में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में चुनाव या उपचुनाव हैं वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ और सभाएं की जाएं। साथ ही अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के बड़े कार्यक्रम हों। महाराष्ट्र में अगले 10 दिनों तक कमांडर साहब की सभाओं के कार्यक्रम निर्धारित हैं। बाद में एक बहुत बड़ी सभा मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में करने का प्लान है, जिसमें सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। हरियाणा में भी सभाएं होंगी। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने देश भर में पेंशनरों को संगठित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है, इसी सरकार से काम कराना है, तो बातचीत के साथ साथ आंदोलन भी करने होंगे। संगठन में अनुशासित रहने की सलाह दी गई। साहब ने आपको बताया होगा, उनको दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव है। माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जो दबाव आ रहे हैं कि आप हमको मिलिए, हम आपका काम करवाना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष की ओर से भी उनके पास में ये सब उनके पास में प्रपोजल आने शुरू हो गए कि आप हमारे साथ में आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। तो हरियाणा में पूरा दबाव बन चुका है। इसने यहाँ बताया है 20 तारीख तक जो है हम अपना आंदोलन का जो एजिटेशन मूवमेंट है उसको हम फाइनल करेंगे। कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि हम सफलता के निकट बढ़ रहे हैं। यह अधिकारियों और सरकारी नुमाइंदों के बयान से जाहिर हो रहा है, पर आंदोलन धीमा नहीं पड़ने देना है और जब तक पेंशन हमारे खाते में नहीं आएगी ये आंदोलन बंद नहीं होगा। लेबर मिनिस्टर का आया है तो प्रपोजल मैं जानता हूँ, मैंने ईपीएफओ से सीपीएफसी एडिशनल सीपीएफसी से बात की है, उनके प्रपोजल तैयार है और हमारे जो सुझाव है जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को दिए थे उस पर भी अमल हो रही है। हमने उनको 3-4 सुझाव दिए थे हमारी तरफ से क्या हो सकता है, सीलिंग लिमिट बढ़ाना है और कुछ है, और ईपीएफओ की तरफ से क्या हो सकता है, कैसे वो बढ़ा सकते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन की तरफ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एग्री किया है कि वो भी कुछ मदद करेंगे। तो पॉजिटिव साइन सभी तरफ से है और आप निराश न होना, लेकिन जो आंदोलन हमारा चल रहा है वही हमारा मेन स्टे है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। तो ये आंदोलन बड़ी तौर पे करना, अभी इसका असर बिल्कुल इलेक्शन पे पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। अभी 21 तारीख को हमारा नासिक, 22 तारीख को पुणे, 23 तारीख को
नगर के एक जगह पे है, और 24 को औरंगाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग है, 25 को भीड़ में है, और फिर उसके बाद सोलापुर, नांदेड़, परभनी, अमरावती, हर जगह मीटिंगें होगी, और इसका असर इलेक्शन पे पूरी तरह से पड़ेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ना छोड़ी जा रही है। आप, हो सकता है आपके मन में कुछ शंका है, लेकिन शंका निरसन करने के लिए आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, आप वीरेंद्र सिंह जी से बात कर सकते हैं, नरगुन साहब से बात कर सकते हैं, सभी नेता आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेजुडिस लेके मत चलिए। और दूसरी बात, जो आंदोलन हम करेंगे, ये ठान लीजिए कि जो भी डिसाइड होता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि यही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी एक बार इलेक्शन निकल गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आपको पूरी शिद्दत से, पूरी जोर शोर से यह आंदोलन जो भी डिसाइड होता है करना है, और बिल्कुल जीतना है, कोई डाउट नहीं है, जीतना है। अभी सरकार की तरफ से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक हमारे खाते में पैसा जमा ना हो। और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के 8-8 साल आप लोगों ने दिए हैं, ये ऐसे मजाक के लिए नहीं दिए, ना हम किसी सरकारी कमेंट्स के लिए बने। हमने जो किया है और जो कर रहे हैं वो अपनी पूरी जी जान से कर रहे हैं। किसी के भी गोदी में बैठना आपको बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हम अपनी तरीके से अपने पेंशनरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपनी बात कहेंगे, जोर शोर से कहेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी से शर्माएंगे। कमांडर साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस मसले पर शीघ्र समाधान कराने की अपील करी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति से पिछले दिनों हुई वार्ता का हवाला देते हुए आगे की कार्रवाई करने की अपील की है। ये समझ पत्र राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी द्वारा उन सभी के कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जूम मीटिंग में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आदि प्रदेशों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। पिछले दिनों अनेक टीवी चैनल द्वारा मोदी सरकार के 100 दिन होने पर कार्यक्रम बनाए जा रहे थे। लखनऊ में एनडीटीवी की टीम से पेंशनरों ने मुलाकात कर अपनी बात रखी, जिसे 17 सितंबर को प्रसारित किया गया। राष्ट्रीय चैनल पर EPS 95 पेंशन मुद्दा उठाने की बार बार मांग हो रही थी। उसमें यह छोटा सा प्रयास जरूर कुछ सहायक सिद्ध होगा। ये समझने के लिए हमने लखनऊ में पेंशनर्स एसोसिएशन के लोगों से बात की, आइए देखते हैं। या नहीं, ये समझने के लिए मैं लखनऊ में हूँ। पेंशनर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये सारे लोग पेंशन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा क्या नाम? राजीव भटनागर। सर, मैं आपसे सीधा एक सवाल, पर ये जरा उन पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जैसे रामचंद्र जी का वो किया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, तो दशरथ जमीन पर पड़े हुए भूखे मर रहे हैं 70 साल 80 साल वाले, उनके ऊपर ध्यान दे दें वो तो बड़ा वो होगा। क्योंकि 1,500 रुपये 1,500 रुपये ऐसे पेंशन मिलती है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं हमारे कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में। तो अगर वो कर दें पेंशन का 7,500 रुपये महीना DA और प्लस मेडिकल सुविधा, गरीब जनता को जो तो देखिए, अब की सरकार के झांसे में न आकर आंदोलन को और तेज करना होगा, तभी कोई ठोस कार्रवाई होगी। आप भी अपने साथियों के साथ उसमें शामिल हों और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।